और भ्रष्टाचार को कोई स्थान नहीं हमारे क्षेत्र में। और बड़ी सख्ती से हम जो भी जांच की रिपोर्ट आएगी हम उसको जो है लागू करेंगे और दोषियों के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई। शिमला के ठियोग में करोड़ों के पानी के घोटाले के आरोप पर ठियोग के विधायक कुलदीप राठौर का बयान सामने आया है। राठौर ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है, मामले की जांच की जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। कुलदीप राठौर ने कहा कि मामला ध्यान में आने के बाद डीसी एक्सीएन एसडीएम से बात कर मामले की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। उन्होंने घोटाले की बात को मानते हुए कहा कि जिस तरह से बताया जा रहा है उससे भी ये बहुत बड़ा घोटाला लग रहा है, लेकिन जांच से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। ये सरकार भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। जनता के पैसे की बर्बादी और इस तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। देखिए, मेरे संज्ञान में ये बात आई थी और जैसे मेरे संज्ञान में ये बात आई मैंने तुरंत जो एक्सीन है आईपीएच के उनसे बात की और मैंने जो हमारे वहाँ के एसडीएम हैं उनसे मैंने बात की, मेरी डिप्टी कमिश्नर महोदय उनसे भी मेरी बात की और मैंने स्पष्ट तौर पे ये बात कही, ऑन रिकॉर्ड कही, क्योंकि जब मैं ठियोग गया था तो मीडिया के लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने भी ये मेरे ध्यान में बात लाई। तो मैंने स्पष्ट रूप से एक बात कहा और कही कि जो भी इस घोटाले में संलिप्त उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैंने एसडीएम साहब को उस वक्त भी कहा कि आप इसकी जांच कीजिए। मैंने डिप्टी कमिश्नर महोदय उनसे भी मेरी बात हुई और अगर इस तरह की कोई बात हुई है तो निश्चित तौर पे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और भ्रष्टाचार को कोई स्थान नहीं हमारे क्षेत्र में। निश्चित तौर पे अभी तो जांच होगी, जांच के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के तहत जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई होगी और बड़ी सख्ती से हम जो है सख्ती से जो भी जांच की रिपोर्ट आएगी हम उसको जो है लागू करेंगे और दोषियों के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई। क्योंकि जांच से पहले कोई भी निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं, जांच की रिपोर्ट आने देते हैं, उसके बाद जो नियमों के तहत कानून के तहत जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई होगी और किसी किस्म का संरक्षण जो है मेरी तरफ से सरकार की तरफ से नहीं दिया जाएगा। सर काफी अगर जो अभी बात सामने आई है उसके मुताबिक तो स्पष्ट तौर पे लगता है कि दाल में काला है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब जांच होगी जांच के बाद हम जो है निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे कि वास्तव में क्या हुआ। लेकिन प्राइमा फेसाई मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ा घोटाला हुआ। हॉस्टल कह रहे हैं कि जो वहाँ छात्रावास है उस छात्रावास को जो है अनसेफ डिक्लेयर किया गया और अभी जब लोकल फंड्स अकाउंट कमेटी है वहाँ गई, हमने वहाँ जाकर देखा तो विभाग लिपापोती का जो है प्रयास कर रहा था। तो मैंने स्पष्ट तौर पे वहाँ बात कही कि ये जो छात्रावास है क्योंकि अनसेफ डिक्लेयर किया गया है, कहीं ना कहीं गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया है और ये किसी भी हालत में जो है यहाँ बच्चे जो है शिफ्ट नहीं होंगे। अभी जो लोकल फंड्स अकाउंट कमेटी है उस कमेटी के संज्ञान में ये मामला है और अभी हमने जो हिमुडा के डायरेक्टर है उनको हमने कमेटी ने तलब किया और यहाँ भी जो है बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है। और एक घोटाला में और आपके सम्मुख लाना चाहता हूँ कि जो वहाँ हॉस्पिटल बिल्डिंग है जो नई बनी है, जब मैं वहाँ गया विधायक बनने के बाद मैंने देखा कि तमाम जो टाइलें हैं जो बाहर से लगाई गई वो टाइलें जो है जमीन पे गिरी पड़ी, दुर्घटना भी हो सकती थी। वहाँ भी गुणवत्ता के साथ समझौता हुआ है, उसके भी हमने जो है जांच के आदेश दिए हैं और अब देखते हैं उस पर भी जो है कड़ी कार्रवाई होने वाली है। क्योंकि मुझे जो लगता है कि जहाँ भी भ्रष्टाचार हुआ है वो बिल्कुल जो है क्षमा करने लायक नहीं है, क्योंकि जनता का पैसा है और जनता का पैसे का दुरुपयोग
चाहे कोई कॉन्ट्रैक्टर करता है, चाहे कोई अधिकारी करता है, उसके खिलाफ निश्चित तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए। और जहां तक मेरी बात है, मैं अपने क्षेत्र में जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है और ये आगे भी बनी रहेगी। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि अभी मुझे विधायक बने 2 साल हुए। पहला साल तो डिजास्टर में था और मैं भी समझने का प्रयास कर, क्योंकि संगठन में तो मेरी बहुत बड़ी लंबी राजनीति रही है। संगठन का मुझे बहुत ज़्यादा अनुभव है, मेरी वकालत में भी बहुत बड़ा अनुभव रहा है, लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का ये मेरा पहला अनुभव है। लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारी जगह पे बहुत सारी अनियमितता है। मैंने जो हमारे बीडीओ हैं उनको भी मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कहीं पंचायत स्तर पे कोई अनियमितता है या पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और ये स्पष्ट तौर पे वो चाहे किसी राजनीतिक दल से क्यों ना हो, वो चाहे कांग्रेस के हों या किसी दूसरे दल के हों, जो भ्रष्टाचार करता है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और इस एपिसोड के बाद, क्योंकि मैं सख्त तो बहुत पहले से हूं, इस एपिसोड के बाद मैं निश्चित तौर पे बहुत सख्ती बरतने वाला हूं। जितनी भी अब नई सड़कें बनेगी, मैं स्वयं जाकर देखूंगा कि कहीं गुणवत्ता के साथ समझौता तो नहीं हो रहा, और ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स जो गुणवत्ता के साथ समझौता कर रहे हैं या किसी अधिकारी के साथ मिली भगत करके जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसे अफसरों के खिलाफ भी जो है निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी, हर स्तर पे कार्रवाई होगी। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि जनता के पैसे का दुरुपयोग हम किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। हिमालय की गोद और देवों की धरती में बसा रूट्स कंट्री स्कूल शिक्षा के साथ संस्कार और स्वास्थ्य का एक ऐसा मंदिर है जहां देश ही नहीं विदेशों के छात्र भी गुरुकुल जैसी शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। नारकंडा से 15 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद यह शिक्षा का मंदिर कर रहा है आपका इंतजार। इस त्योहारी सीजन में मात्र 1 रुपए में घर ले जाए अपनी पसंदीदा सुजुकी कार। इतना ही नहीं, गोयल मोटर्स में इन शानदार कारों पर पाए 60,000 तक का महा डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें अपने नजदीकी गोयल मोटर्स शोरूम को और पाए अपनी पसंदीदा कार पर ऐसा दाम जो पहले कभी न था।